वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि PP1 के बच्चों को हम किस तरह से हिंदी में लाइन खींचना सिखा सकते हैं और किस तरह से कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसको हम किस तरह से बनाना सिखाएं कि बच्चा आसानी से लिखना सीख जाए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना रहेगा उनको खड़ी लकीर, आपका पड़ी लकीर और तिरछा लकीर। उसमें हम आधा गोल, पूरा गोल जो होता है उसको भी बता सकते हैं। तो देखिए, आइए चलिए देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले तो ये लकीर आप बना सकते हैं स्वयं के लिए। खड़ी लकीर है, पड़ी लकीर है, ये तिरछी लकीर है, ये तो आपके स्वयं के ज्ञान के लिए है। लेकिन अब हम बच्चों को सिखाएंगे तो हम देखते हैं कि बच्चे को हमें ये नहीं फोर्स करना है कि खड़ी लकीर ये होता है, पड़ी लकीर ये होता है, तुम इसे ही बार बार बना के देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके लिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग कर दीजिए। बच्चे को चीज़ें सरल बहुत अच्छी लगती है, खासकर ड्राइंग में रुचि होती है, बच्चे करते भी हैं उन सारी चीज़ों को। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बिंदु बनाया है, यहाँ पे भी एक बिंदु बनाया है। तो आप बच्चे को इसको दिखाइए, इसको नहीं, इसको दिखाइए। बिंदु बना लिए, फिर उसमें फ्लावर्स बना दीजिए। ये बच्चे को बताइए कि ये क्या है, फ्लावर्स, फूल, कितना सुंदर फूल है। इस तरह से आप बोल सकते हैं बच्चों को रुचि लाने के लिए। फिर उनको बोलना कि आप भी ऐसा बनाना सीखोगे क्या, आप भी ऐसा बनाओगे क्या, इस तरह से बोल सकते हैं। फिर आप बोलो, चलो बेटा इससे आप इस फूल से इस फूल को मिलाओ, तो ऐसे सीधे मिलाना। तो बच्चा को बताना, पहले तो आप स्वयं एक एग्जाम्पल देना कि इस तरह से मैंने क्या किया, इसको इससे मिला लिया। तो बच्चे को बोलना कि चलो तो आप भी इस तरह से करके देखो। आप यहाँ पे और दे सकती हैं फूल नीचे में बच्चों को समझने के लिए। फिर वो क्या करेगा, इसको फिर आप बता दीजिए उसको कि आप इसको मिलाकर देखिए। तो वो मिलान करेगा क्योंकि उसको रुचि आ जाएगी कि मुझे फूल के साथ फूल को मिलाना है। ठीक है। अब सेकंड के लिए भी आप इसी तरह से कर सकती हैं। इस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें दे सकती हैं। कोई फल ही बना दीजिए। आपने कोई फल बना दीजिए, इसको भी बोलिए। आप बच्चों को अक्सर ये बोलना कि आप ऊपर से नीचे लाइए। क्या कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर लाइए। इससे क्या है, बच्चा जब लिखने के लिए सीखेगा तो उसके लिए ये आसान होगा। तो ये हुआ, ठीक है, ये तो इसका हुआ। आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। 2 बिंदु बना दीजिए, बस मात्र सिंपल सा 2 बिंदु बना दिए। तो उसको बोलिए बच्चों को कि आप क्या करो, इन बिंदुओं को मिला दो। ये हुआ, बिंदु को आप क्या करो, मिला दो। फिर उसके बाद है आपका पड़ी लकीर। ये आपका खड़ी हुआ लकीर हो गया, अब आपका पड़ी लकीर। ठीक है। तो इसमें भी आप सेम प्रोसेस अपना सकते हो कि आप यहाँ पे कोई चित्र बना दीजिए। इस तरह से आपने कोई चित्र बना दीजिए। अब बच्चों को बोलिए कि आप क्या करो, इसको मिलाओ। जो ये आपका पत्ती दिख रहा है ना बेटा, उसको क्या करो, सेकंड पत्ती से मिला दो। तो बच्चा ये करेगा। हो सकता है वो सीधा तरीके से ना खींच पाए, पहले बच्चे सीधे तरीके से उसको नहीं खींच पाएंगे, लेकिन आप क्या करो, इसको बोल दो कि आप इससे मिलाओ। तो आप बार बार प्रैक्टिस कराओगे तो बच्चे की प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आ जाएगी और वो सही तरीके से कर लेगा। और याद रखना, अक्सर आप बच्चों को ड्राइंग की ही सहायता से दें और उसको बोल सकते हो कि बेटा आप इसको कलर करो, इसको कलर करो। इससे क्या होगा, बच्चा ड्राइंग बनाना भी सीख जाएगा, प्लस वो लकीरें किस तरह से खींची जाती है वहाँ भी जान लेगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है, लकीर खींचना सीख रहा है। उसको ऐसा लगेगा मैं ड्राइंग भी सीख रहा हूँ और मुझे कुछ इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। आप उसको कलर भी करवा सकती हैं, तो उनको बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं तिरछा लकीर। तो तिरछी लकीर होती है ये इस तरह से, जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है।
तो आप क्या कर सकते हैं, ये लकीर खींचने से पहले ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इनमें सब किया है। तो वो कोई भी ड्राइंग आप कर दीजिए और बच्चों को फिर से बोलिए कि आप क्या करो, इसको मिलाओ। फिर उसके बाद बच्चे के दिमाग में अगर आपने ये सब डाला है तो बच्चा जब भी इस तरह से आप बोलोगे कि चलो बेटा ड्राइंग करके दिखाओ जिसमें आपको लकीरें भी खींचनी हैं, तो बच्चा ये ज़रूर करने की कोशिश करेगा इन सबको, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति। और अक्सर कर वो अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण जो आप जैसा सिखाते हो, जैसा नकल करते हो, वो वैसा ही खुद भी करता है। तो ये हुआ हिंदी में। हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें हमें लिखाने के लिए बच्चों के साथ ये प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है आपका आधा गोल और पूरा गोल। ये आधा गोल और ये फिर आपका पूरा गोल। इसको सिखाने के लिए, ये पूरा तरह से स्पष्ट नहीं है, आप इसको सिखाने के लिए कुछ चीज़ें भी ले सकती हैं। आप किसी की सहायता से भी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से इसको खींच सकती हैं। लेकिन बच्चों के लिए आप कितना भी सुंदर और अच्छे तरीके से सीखिए, जब आप शुरू में इसको सिखाएंगे तो एकदम नियम जैसा नहीं रहेगा उनके लिए कि नहीं वो गोल ही बनना चाहिए, नहीं वो आधा है तो बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, ऐसा नहीं। बच्चा वो उसको कुछ भी तरीके से बना सकता है। फर्स्ट टाइम लिख रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी तरीके से उसको बना सकता है। तो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा कि वो किस तरह से उसको बनाया जाए और किस तरह से बच्चा उसको आसानी से सीख सकें। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए ड्राइंग में जो क्या लगे उनको गोल सा लगे। जैसे कि बोल दीजिए क्या है, बॉल, बॉल कैसा रहता है, गोल। बच्चे जैसे सॉन्ग गाते हैं ना, दादी जी की बिंदिया गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, तो उसको इस तरह से पूछ सकते हो। या ऐसा भी बोल सकते हो क्या है लंबा, क्या है गोल। तो बच्चे इसमें बता सकते हैं कि लंबा क्या होता है, सीधी क्या होती है। इसमें आप एक ऐसी सॉन्ग जैसे बच्चों के समझने के लिए भी बना सकते हो। तो उसमें बच्चे बता सकते हैं कि पापा जी के पैसे भी गोल हैं, मम्मी जी की रोटी गोल है, दादी जी की जो बिंदिया है वो भी गोल है। तो इस तरह से तर्क लगा सकते हैं। अब इसमें बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो जाएगी कि बताओ क्या गोल हो सकता है, क्या लंबा हो सकता है, क्या तिरछी हो सकती है। तो इससे बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। तो जैसे ही हम गोल बोलेंगे उसके पापा का पैसा, मम्मी की रोटी, दादी की बिंदिया, ये सारे उसके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हिंदी का। अब मैथ्स सिखाने के लिए क्या करते हैं, उसमें भी हम ड्राइंग का उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे ड्राइंग का, जैसे कि ये क्या है, एक है, एक है, एक मिनट, ये एक है, मैंने इस एक से बना दिया है पेड़, एक से बना दिया है पेड़। तो बच्चों को ये मत बताइए कि हम आपको क्या कर रहे हैं बेटा,